देखिए स्टूडेंट, जो सामान्य हिंदी का पेपर है ये साइंस वर्ग में होता है। ये कक्षा 12 का 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर है। इसी आधार पे हम लोग 2024 की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि ये पेपर जो है 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख, और सभी अनिवार्य प्रश्न हैं। देखिए पहला जो है खंड क में ये ऑप्शनल है। पहले सभी एक एक नंबर के दिए गए, इसका हम टिक कर दिए हैं जो सही है। इसको ध्यान से आप रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी सभी एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ये भी दिए गए हैं, ट्रिक कर दिए गए हैं सभी प्रश्न। इसको देखकर बस रिवाइज कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वह गद्यांश से पूछा जा रहा है। यह गद्यांश है, इससे नीचे जो है प्रश्न दिए गए हैं। ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। ये सभी 2-2 अंक के प्रश्न है। 5 दूना 10 नंबर इससे निर्धारित है। देखिए पहले में ही पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है। दूसरे में राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुभ हमें क्यों लेनी चाहिए, यह क्वेश्चन है, इसी से बना हुआ। तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा दिया गया है कि राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। पांचवा, समन्वय के मार्ग से आप क्या प्राप्त हो सकता है। तो यह सभी जो है इसी पैराग्राफ में जो गद्यांश दिया गया है, इसी में इसके आंसर जो है छांट के लिखने हैं। देखिए यह जो है आपका इसी का गद्यांश एक और दिया गया है, जो तीसरा था। 2 गद्यांश दिए जाते हैं, एक अथवा करके है। तो या तो इसको करना है या तो जो पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसको करना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। यानी जो अंडरलाइन किया गया है नीचे, उसकी जो है व्याख्या करनी है। तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। चौथा, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहते हैं। ये इसी से छांट के प्रश्न लिखे गए हैं। फिर चौथा देखिए, चौथा प्रश्न दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यह पद्यांश से है, यानी जो पद वाला चैप्टर है उससे है। अब इसमें यह जो है एक कविता दी गई है और इसके नीचे सेम आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। ये भी 5 दूना 10 नंबर के होते हैं। तो इसमें भी कवि और कविता का जो नाम लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या है। दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है। उत्सव अभ्युदय शब्दों के अर्थ लिखिए। दीप कक्षप में कौन सा अलंकार है। तो यह जो है अलंकार भी इसमें छाटने हैं। अब देखिए चौथा में ये अथवा करके दिया हुआ है कि या तो पहला वाला भाग करिए या तो यह दूसरा वाला। इसमें भी सेम जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं। ये भी जो आपको छांट कर लिखने के हैं। तो ये भी 5 दूना 10 नंबर हो जाते हैं। फिर पांचवा दिया गया, पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यह अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द हैं। तो इसमें जो है 2023 में 3 जीवनी पूछी गई है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और एपीजे अब्दुल कलाम है। फिर ख दिया हुआ, ख में किसी एक कवि का दिया गया है। तो इसमें भी 3 है, किसी एक का जो है जीवन परिचय लिखना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओदय, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे हैं। तो ये 5-5 10 नंबर की जीवनियाँ हैं 2। फिर पंचलाइट है, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है कम से कम 80 शब्दों में लिखने हैं। तो यह 5 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यह स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें अधिकतम सीमा है 80 शब्द। तो इसमें जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे कुशीनगर जिला के लिए यह है रश्मिरथी खंड काव्य। इसके बारे में लिखना है, जैसे कथानायक लिखिए और फिर ये नायक के चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए। तो यह दोनों प्रश्न में से कोई एक करना है, इससे आपको 5 नंबर मिलेंगे।
तो यह स्वपठित खंड काव्य के आधार पे है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न है, केवल एक ही करना है आपको, रश्मिरथी, जो इस कुशीनगर जिले में पढ़ाया जाता है। फिर 8वां दिया हुआ है, 8वां में आपका दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक का जो है ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ भी लिखना है। संदर्भ में जो है इसमें लेखक नहीं होते हैं, केवल पाठ का नाम और संस्कृत के जो है बुक का नाम लिखना पड़ता है, कि संस्कृत का जो संस्कृत दीर्घदर्शिका है उसका नाम लिखना पड़ता है। तो यह 7 नंबर का प्रश्न है। फिर ख दिया गया है, जो 8 नंबर का ख है, दिए गए गद्यांश पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी ये एक कविता है, इसका जो है ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये भी 7 नंबर का है। तो संस्कृत से साथ साथ 14 नंबर यहाँ से बन रहा है। प्रश्न नंबर 9 में दिया, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये मुहावरे दिए गए हैं किसी एक का, जैसे जले पर नमक छिड़कना, मुहावरे का जो है अर्थ जो है स्पष्ट करना है और वाक्य में प्रयोग करना है। या आँख का तारा होना, किसी एक का लिखना है। यह प्रश्न आपके 2 नंबर का है। 10 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे निसंदेह का संधि विच्छेद है, निसंदेह, पहला इसमें सही हो जाएगा। इत्यादि का इति धन आदि है, इसमें ब नंबर सही हो जाएगा, ब जो है आपका सही हो जाएगा। स्वागतम का सही संधि विच्छेद है, सुधन आगतम हो जाएगा, इसमें पहला नंबर सही हो जाएगा, सुधन आगतम। तो यह जो है 3 प्रश्न थे, तीनों से एक एक नंबर है संधि विशेष से, तो 3 नंबर संधि विशेष से आ जाते हैं। फिर यहाँ से आप इसका जो है देख सकते हैं, अगला जो ख दिया गया, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्त तथा वचन बताइए। इसमें विभक्त तथा वचन की बात की जा रही है, ठीक है। ऐसे ही इसमें 2 प्रश्न हैं, 2 नंबर के हैं ये। फिर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। जैसे अविराम, अभिराम। तो यह जो आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि कौन सा सही है। 11 का पहला, और विहंग और विहंग, विहग और विहंग में, ये दोनों आप दीजिए, ठीक है। फिर ख दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे पूत है, कांड है, शिखा है। तो ये सब जो है 2 अर्थ आसानी से आप लिख सकते हैं। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जैसे रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक है, जिसका कोई अंत न हो, अनंत है। तो ऐसे जो है हम लोग एक एक नंबर के प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। 11 का घ देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे पहला है कि श्याम और मोहन बात कर रहा है, तो इसका सही हो जाएगा श्याम और मोहन बात कर रहे हैं। दूसरा है प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो इसका हो जाएगा प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। फिर 12 नंबर प्रश्न है, देखिए ये भी 2-2 नंबर के 3 प्रश्न है 12 में, यानी 6 नंबर आसानी से मिल जाता है। यह व्याकरण से है, जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस का जो है परिभाषा और उदाहरण देने हैं। फिर ख है यमक अलंकार और रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ये भी आपका जो है आसान प्रश्न है। फिर ग है चौपाई छंद और सोरठा छंद का मात्रा सहित उदाहरण लिखिए। ये भी जो है अच्छा प्रश्न है, ये दोनों में से कोई एक लिखने हैं उदाहरण सहित। 13 नंबर आपका शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। यानी एक पत्र आपको लिखना है बैंक को, जो ऋण जो है प्राप्त करने के लिए। अथवा नहीं तो यह लिख सकते हैं कि नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। यानी जो है आपके चेयरमैन है उसको पत्र लिखना है। 14 नंबर आपका यह लास्ट क्वेश्चन है 14। इसमें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। किसी एक पर निबंध लिखना है। तो यह जो है 9 नंबर का प्रश्न है, साधु न, और हेडिंग जो है बनाकर लिखिए। जैसे पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है, इसमें प्रस्तावना, फिर ऐसे लिखते जाइए। लास्ट हेडिंग जो है उपसंहार लिख करके उसको समाप्त कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स।